दो सूची का मतलब है कि दो तरह की पार्टियां चिन्हित होने वाली हैं। गौ माता को अपनी माता मानता होगा वो हमारा भाई है, और जो उसको मारता होगा वो कसाई है। सभी कैटेगरी की सभी पंजीकृत पार्टियों को हम लोगों ने मौका दिया है। कोई 5 साल रहा, कोई 10 साल रहा, कोई 15 साल रहा, और किसी की पार्टियों ने व्यक्ति अलग अलग मिलकर के कई साल तक राज किया। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इससे पहले की शंकराचार्य हमारे साथ मौजूद है और उनसे सीधे बातचीत करते हैं। महाराज जी, आपने कहा है कि दो सूची जो है जारी करेंगे, एक तो भाई की और एक की कसाई की। आखिर ये क्या है पूरा मुद्दा? देखिए, दो सूची का मतलब है कि दो तरह की पार्टियां चिन्हित होने वाली हैं। एक वो जो हमारी गौ माता को मार रही हैं, मारने वाला तो कसाई ही होता है, और जो हमारी गाय माता को अपनी भी गाय माता मानता है वो हमारा भाई है, क्योंकि भाई होने के लिए एक ही शर्त होती है कि हमारी दोनों की कॉमन माता हो। तो जो गौ माता को अपनी माता मानता होगा वो हमारा भाई है, और जो उसको मारता होगा वो कसाई है। तो हमने सभी दलों को, राजनीतिक दलों को, 2600 के करीब दल भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं, जिनमें से कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कुछ रिकॉग्नाइज्ड हैं, कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। जो भी हैं, सभी कैटेगरी की सभी पंजीकृत पार्टियों को हम लोगों ने मौका दिया है कि वो शपथ पत्र के द्वारा ये उद्घोषित करें कि ये जो आगामी चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में अगर हम सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, और रामा गौ जो हमारी शुद्ध देशी नस्ल की वेद लक्षणा गाय है उसको राष्ट्रमाता घोषित करके उसकी हत्या को प्रतिबंधित करेंगे और उसको अपराध घोषित करेंगे। महाराज जी, मोदी जी जो है 10 साल रहे, भाजपा जो है बार बार राम और गाय को लेकर जो है जनता के बीच जाती रही, लेकिन क्या आपको लगता है कि मोदी ने भी जो है गाय के नाम पर काम नहीं किया? राम पर को तो कह रहे हैं कि हमने मंदिर बना दिया, लेकिन क्या गाय पर काम नहीं हो पाया? देखिए, बात यह है कि कोई 5 साल रहा, कोई 10 साल रहा, कोई 15 साल रहा, और किसी की पार्टियों ने व्यक्ति अलग अलग मिलकर के कई साल तक राज किया। तभी तो 75 साल हुए आज़ादी के। 75 साल से तो देश पर कोई ना कोई राज कर ही रहा है ना। एक दिन के लिए भी बिना राज्य का तो देश रहा नहीं। तो 75 साल जिन भी पार्टियों ने राज किया और जिन व्यक्तियों ने उसको लीड किया, उनकी ही तो बात है कि आज तक गौ हत्या बंद नहीं हो पाई। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मौका दे रहे हैं कि अब कम से कम अभी तक जो हुआ, अब उसकी बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी बात करेंगे तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। अभी तो पहले गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए। अभी आपके पास मौका है, सभी पार्टियों के पास अब मौका है कि वो अभी कम से कम घोषणा कर दें। आप इनको, मोदी को राम भक्त गौ भक्त मानते कि नहीं मानते? भाई, हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, देश चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और उनसे आशा करते हैं कि गौ हत्या बंदी के बारे में और गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा देने के बारे में करोड़ों करोड़ हिंदुओं की जो बात है उसको वो स्वीकार करेंगे। कम से कम आने वाले टर्म के लिए स्वीकार करें कि अभी तक जो हुआ हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे अगर हम आए तो पहला काम ये करेंगे। तो हम उनको भी स्वीकार करने को तैयार हैं। नहीं तो हमारे लिए कोई पराया, कोई अपना नहीं है। हमारे लिए सब राजनीतिक दल हैं, और सब राजनीतिक दलों को एक जैसा अवसर हमने दिया है। अब कौन भाई है और कौन कसाई है, ये उनको तय करना है। आपने कहा कि मोदी का मूल्यांकन तो बाद में होगा, लेकिन वर्तमान में आप उनका कैसा मूल्यांकन कर रहे हैं? देखिए, अभी मूल्यांकन का अवसर नहीं आया है, क्योंकि अभी वो सत्ता में है। जब सत्ता से वो हट जाएंगे तभी कोई मूल्यांकन करेगा। जब तक कोई व्यक्ति सत्ता में रहता है तब तक कोई भी विद्वान उसका मूल्यांकन नहीं करता है, क्योंकि वो सही नहीं होता है। जिस समय बच्चा परीक्षा में उत्तर पुस्तिका लिख रहा होता है उस समय कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। मूल्यांकन तो बाद की चीज़ है। तो सबका मूल्यांकन इतिहास अपने आप करता है, उसके लिए क्या दिक्कत है? मैनिफेस्टो में शामिल कराने के लिए आप लोगों ने कहा है? मैनिफेस्टो में हम तो कह रहे हैं कि शपथ पत्र के द्वारा घोषित कर दीजिए। शपथ हम तो मान रहे हैं ना कि अगर कोई शपथ पूर्वक कहेगा कि मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूँ कि मैं ये करूँगा, हम मानेंगे, हम भरोसा करेंगे। जब भरोसा टूटेगा बाद में तब की बात अलग है, लेकिन पहले तो न्यायालय हमारे यहाँ क्या करता है, जो शपथ पत्र दिया जाता है उस पर भरोसा करके आगे बढ़ता है। शंकराचार्य जी, लास्ट सवाल है कि बार बार मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, और जो लोग कह भी रहे हैं, क्योंकि लोग भी मानने लगे हैं कि मोदी जो है हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग तो काम करते ही हैं, आप लोग तो गुरुदेव हैं, लेकिन बार बार ये बात आती है कि मोदी काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए। तो क्या आप सोचते हैं कि मोदी काम नहीं कर रहे हैं हिंदुओं के लिए? देखिए, हम कह रहे हैं कि आने वाली सरकार जो लोग भी गठित करना चाहते हैं उनको ये घोषणा कर देनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो हम उनको कसाई की श्रेणी में रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से आज देश में जो हालात हैं
वो ठीक होनी चाहिए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इसके लिए राष्ट्रमाता का भी दर्जा दिया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, राजनीतिक पार्टियां क्या इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रही है कि नहीं। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।